नमस्कार साथियों, डेर भगत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए समय समय पर कुछ जानकारियों से भरे वीडियो लेकर आते रहते हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर से हम आपके सामने रूबरू हैं। आज का जो टॉपिक है वो है माता तुगलकाबाद वाली कालका। अब कुछ लोग उनको माता तुगलकाबाद वाली कालका बोलते हैं, कुछ लोग दिल्ली की कालका बोलते हैं। बाकी ये नाम इतना बड़ा नाम है कि लगभग पूरी दिल्ली ही नहीं, भारत के कोने कोने में माता का नाम मशहूर है और बहुत बड़ी देवी हैं। स्वयं काली का रूप यहाँ विराजमान है दिल्ली के अंदर। अगर इस मंदिर के बारे में कहा जाए तो बताया जाता है कि इनका जो इतिहास है माता का, वो पांडवों के टाइम से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जब पांडव यहाँ आकर के रहे और उन्होंने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की, तो उसी टाइम जो है ये माता यहाँ प्रकट हुई हैं और उस समय से पांडव इनकी पूजा करते थे और वही प्रक्रिया आज भी यहाँ चल रही है। साथ साथ साथियों, आज तो खैर एक बात और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आज का जो समय है, भीड़ भाड़ के अनुसार जो है प्रशासन ने थोड़ी सी सख्ताई की और सख्ताई के अनुसार क्या हुआ कि आज केवल एक ही गेट से माता के मंदिर में एंट्री मिलती है। लेकिन जो उस समय का जो इतिहास है वो ये कहता है कि माता के मंदिर के 12 दरवाजे हैं और हर एक दरवाजे में केवल उसी व्यक्ति को एंट्री है जिस राशि का वो व्यक्ति है। यानी कि हर एक नाम की एक राशि होती है। जैसे कि माना मेरा नाम विनोद है तो मेरी वृषभ राशि है, तो उसी तरह से वहाँ 12 राशियों के अलग अलग द्वार बने थे और हर राशि के व्यक्ति को ही उस द्वार से आने की एंट्री थी। बाकी किसी और राशि का व्यक्ति किसी और द्वार से नहीं आ सकता था। तो इस तरह की वहाँ के नियम थे, वहाँ की धारणाएं थी जो कि पांडवों के टाइम से चली आ रही थी। लेकिन समय के अनुसार पॉपुलेशन दिल्ली की बढ़ी, वहाँ पर मंदिर में भक्तों का जमावड़ा ज़्यादा हुआ, भक्त लोग काफ़ी तेजी से मंदिर में आने लगे, बहुत ज़्यादा संख्या में आने लगे। तो प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टियों को देखते हुए वो चीज़ें बंद करके और एक ही द्वार से एंट्री खोली। और जैसे कि आज हो रहा है कि आज कोई किसी भी नाम से उसकी कोई भी राशि हो, कोई भी उसका नाम हो, लेकिन सबकी एंट्री एक ही द्वार से है। तो ये तो खैर सुरक्षा की दृष्टि के अनुसार सब चीज़ें की गई हैं और इसमें हम और आप कुछ कर भी नहीं सकते। दूसरा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारे जो सब्सक्राइबर थे जिन्होंने हमें ये कमेंट में माता के बारे में जानकारी के लिए बोला, तो उन्होंने का कमेंट ये था कि माता जो दिल्ली वाली कालका है या तुगलकाबाद वाली कालका है, हम इनको तामसिक रूप में पूजें कि सात्विक रूप में पूजें, और क्या ये तामसिक रूप में पूजना सही होता है इनको या सात्विक रूप में पूजना सही होता है। तो साथियों, इसी टॉपिक पर आज का वीडियो है और जिन साथियों को इससे जुड़ा हुआ कोई और सवाल किसी के जहन में आए, किसी के दिमाग में आए, तो वो हमसे कमेंट में पूछ सकता है। कोशिश करेंगे उसके उस सवाल का सटीक जवाब दे सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं और अपने सवाल पर आते हैं वापस कि माता को सात्विक पूजना अच्छा होता है या तामसिक पूजना अच्छा होता है। तो इसका तो सबसे सीधा और सरल जवाब यह है कि जैसे आपके भाव वैसे आप माता को पूज सकते हैं। अगर आप सात्विक भाव से माता को पूजना चाहते हैं तो सात्विक भाव से पूजें, तामसिक भाव से पूजना चाहते हैं तामसिक भाव से पूजें। क्योंकि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप प्रसाद में माता को क्या दे रहे हैं या आप जो है माता पर क्या क्या अर्पण कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपके भाव किस तरह के हैं। आप बेशक से माता के लिए सोने का छत्र चढ़ा लें, लेकिन भाव अगर उस तरह के नहीं है तो वो सोने का जो छत्र है वो भी लोहे का छत्र माना जाएगा, या हो सकता है लोहे का भी ना माना जाए माता की निगाहों में। तो सबसे पहले जरूरी है आपके भाव। दूसरी चीज ये है कि अगर जनरली हम सिर्फ माता कालका है और दिल्ली की रक्षा करती है, हम उस भाव से माता को पूजना चाहें तो पूरी दिल्ली पूज रही है, पूरी दिल्ली माता का आगे नतमस्तक है।
कोई कुछ नहीं भी चढ़ाता है, केवल बाहर से ही गुजर जा रहा है, केवल हाथ जोड़ लेता है माता की तरफ, तो उसके भी जो है माता हर तरह से ख्याल रखती है, उसकी मनोकामना को पूरा करती है। लेकिन अगर प्रॉपर गुरुओं के बनाए हुए नियम अनुसार अगर आप माता को पूजना चाहते हैं, माता की सेवा लेना चाहते हैं या माता की साधना करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे सटीक जवाब तो ये है कि जिस तरह से आपके गुरु आपको बताएं उस विधि विधान से आपको पूजना चाहिए माता को। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं माता को तामसिक रूप में पूजता हूं। मेरे गुरु माता को तामसिक रूप में पूजते थे। हमारे यहाँ माता का बकरा भी लगता है, माता की मदरा भी लगती है, शराब जिसको बोलते हैं, और लड्डू, नारियल, ये सब चीजें तो हैं ही हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके जो गुरु हैं वो माता को किस भाव में पूजते हैं, क्या प्रसाद देते हैं, माता के प्रति उनकी क्या श्रद्धा है, और आप जो हैं जब उनसे आप लेने गए हैं माता को पूजने, माता की साधना लेने गए, तो आपके गुरु आपको किस तरह से माता को दे रहे हैं। तो सबसे जरूरी चीज ये है। बाकी जो है, अगर आप मेरे हिसाब से पूछना चाहें तो देखिए, माता का जो सही रूप है यहाँ दिल्ली के अंदर वो तामसिक रूप ही है, माता का सात्विक रूप नहीं है। वैसे भी मैं आपको एक चीज और यहाँ बता देना चाहता हूँ कि सब माता काली का ही रूप है। माता काली कलकत्ता के अंदर एक जगह सात्विक भोग लेती हैं, एक जगह तामसिक भोग लेती हैं, है माता काली। जब हम माँ को काली के रूप में पूजते हैं तो हम सात्विक या तामसिक किसी भी रूप में पूज सकते हैं। लेकिन अगर माता का कालका का रूप ही पूजना है, कालका के रूप से ही हमें क्या नाम है माता का आशीर्वाद चाहिए, तो काल का रूप में माता केवल और केवल तामसिक है। काल का रूप में आप कहीं भी माता की छवि को देखेंगे, किसी भी जगह देखेंगे तो वो तामसिक है, पूर्ण रूप से तामसिक है। इसलिए जिस भी भक्त का ये सवाल था, जिन्होंने मुझे कमेंट में किया, तो उनका सटीक जवाब तो ये है कि माता केवल और केवल तामसिक रूप में ही पूजी जा सकती हैं। बाकी भाई सबका देखो अपना अपना विचार है। मैं तो किसी को इसके लिए बाध्य नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, बस समझाना चाहता हूं जो गुरु ने मुझे ज्ञान दिया उस ज्ञान के अनुसार। तो उस ज्ञान के अनुसार तो यही है कि जो माता काली का जो तामसिक रूप, जो काल का रूप है वो तामसिक रूप है, और जो काली माता काली का रूप है वो तामसिक में ले लो आप, चाहे सात्विक में ले लो। वैसे तो ज्यादातर रूप काली रूप जो है ज्यादातर सात्विक रूप में जब पूजी जाती है। लेकिन इस पर भी जो है इस बिल्कुल जिनका भैया का जो कमेंट था उनको मैं स्पेशली चीज कह देना चाहता हूं कि आप जिस भी गुरु से माता को ले रहे हैं उन गुरु की पूरी अनुमति के अनुसार ही लेना कि हाँ आप उनको तामसिक रूप में लेना चाहते हैं या सात्विक रूप में लेना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ भक्तों के माता शीश भी आती हैं। ठीक है, तो जैसे गुरु वैसी ही उनकी सेवा है, उसी के हिसाब से ही आप उनको पूजें। तो साथियों, जहां तक मैं समझता हूं, मैं माता के बारे में आपको उनके भोग प्रसाद के बारे में आपको बता ही चुका हूं। लेकिन अगर आप डिटेल में चाहते हैं कि माता के क्या क्या भोग होते हैं, अगर हम तामसिक रूप की बात करें माता के भोग की, तो माता का बकरा लगता है, कुछ लोग मुर्गा भी देते हैं माता का तामसिक रूप में, साथ में दारू भी होती है, शराब की बोतल, पेड़े भी दे सकते हैं, या फिर 7 प्रकार की मिठाइयाँ, एक जायफल, पान, एक नारियल, ये माता का तामसिक भोग है। और फूल माला वगैरह तो देखो, हम माता के दरबार में जाएंगे तो माता के फूल माला तो है ही है, और माता का श्रृंगार। और अगर हम यही बात करें सात्विक रूप की, तो सात्विक रूप में जो गुरुओं का ज्ञान है वो एक पान, एक सुपारी, एक जायफल, एक नारियल और 5 या 11 या 21 या 51 नींबू की माला। नींबू की माला आप तामसिक भोग में भी दे सकते हैं, सात्विक भोग में दे सकते हैं।
फूल माला, माता का श्रृंगार और इत्र वगैरह, ये माता का सात्विक भोग है। तो दोनों ही तरह का भोग मैं आपको बता चुका हूं। और इसके अलावा देखिए, जिसके गुरु ने जैसे समझाया हो, जैसे बताया हो, वो उस हिसाब से माता को प्रसाद या भोग दे सकता है। तो साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उस सवाल का आपको सटीक जवाब दिया जा सके। जो नए साथी हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने साथी हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि जब हमारा वीडियो आए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय माता कालिका, जय मेरे गुरु की।